Good morning, all of you. बच्चे गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे को आवाज आ रहा है? हेलो अभिमन्यु। बच्चे आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग आवाज आ रहा है ऐसे बच्चे को? मेरे को तो आ रहा है। और बच्चे सब इतना कहने के लिए इतना बच्चे हैं, बताओ कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर बच्चे? नाम लीजिए सर। क्या कर रहा है ये लोग? हमको लोग सही बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। सैफ इकबाल, आवाज आ रहा है बच्चे? राहुल राज, सचिन राज, ओके। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे, प्रैक्टिकल सम बना रहे थे। क्या उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। Today we will discuss illustration number second। आप लोग बनाए थे उसको सेकंड नंबर illustration को? इसमें मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है या नहीं तो फिर आपको हम पीडीएफ भी ज्वाइंट वेंचर का भेजे थे बच्चे, उससे भी बना सकते हैं। यहाँ देखो इसी क्वेश्चन को समझा देते हैं बच्चे आप लोगों को। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे सही बच्चे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कि ए जो है सो दिल्ली में है एंड बी ऑफ बैंगलोर, और बी जो है वो कहां पर है? बैंगलोर में है। entered into a joint venture for the purchase and sales of one lot of क्या? mopeds। the cost of each mopeds was rupees कितना? 30,000, 30 का 3,000, and the fixed retail selling price rupees 3,000, and the following were the recorded transaction। क्या है कि ए परचेज किया 100 मोपेड्स पेइंग रुपीज 72,000 इन कैश ऑन अकाउंट। यानी एक जो है सो कितना परचेज किया? 100 मोपेड्स, और उसमें उसको पे कितना करना पड़ा? 72,000। तो जब इन द बुक्स ऑफ ए बनाएंगे तो ए में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो होगा उसमें कितना होगा देखेंगे बच्चे नीचे में। $72,000 टू बैंक अकाउंट पे किया तो कैश गोज आउट, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करते हैं हाँ जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब ज्वाइंट वेंचर का लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिर करा ए रेज अ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। ये जो है सो कैनरा बैंक से लोन लिया
कितना लोन लिया, 5,50,000 लिया लोन, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम, रिपेबल विथ इंटरेस्ट ऑन कितना, 1 मार्च 2002 तक। ठीक है, इसको कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं। ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फिर कहा ए फॉरवर्डेड 80 मोपेड्स टू बी इनकरिंग इतना एक्सपेंसेस, 2880 रुपया एक्सपेंसेस किया, एंड इंश्योरेंस फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस चार्जेस, तो ये जो है सो कितना खर्च किया, 2880 रुपया। तो देखेंगे बच्चे कितना आ गया, 2880, सही बच्चे इसको बनाने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। ये तो एक जैन को था, फिर जैन 7 को है, we received the consignment and paid 720 as a cleaning charge। बी का ये खर्च है, मतलब अलग अलग सबका होगा, मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा आपको, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, और फिर उसका पार्टिकुलरली जो एक्सपेंसेस किया उसको भी दिखाएंगे हम लोग। सही बच्चे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा पूछिए बच्चे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, बी में आप देखेंगे 2250, तो एक में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है बच्चे, ये देखोगे आप निकालोगे यहाँ पर कि 50,000 का 18%, 18%, तो देखो यहाँ पर चूंकि जनवरी में है और इंटरेस्ट ऑन लोन रेज किया ये 1 मार्च को, तो जनवरी फरवरी 2 महीना बी के लिए हुआ, लेकिन जैसे ही सॉरी ए के लिए 2 महीना हुआ, लेकिन जैसे ही बी में जाएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, 3 मंथ। नहीं, बी में भी इसका 2 ही महीना होगा, रुक जाइए, पहले ए का निकाल लीजिए। 50,000 का 80%, 50,000 का 18% निकाल दीजिए, तो 9,000 तो होगा अभिमन्यु, ये तो पूरे साल का होगा ना बच्चे, तो 2 महीना का कितना होगा, 1500 आ जाएगा। और फरवरी से मार्च करोगे तो बी के लिए तो 1 ही महीना होगा ना, 1.5 लाख का निकालोगे 18%, तो यह हो जाएगा 27,000, और 27,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 2250।
बाकी सब एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मेमोरेंडम आप बना सकते हैं बच्चे इसमें। और यहां पर ये देखेंगे ए फॉरवर्ड 80 मोपेड्स, टू बी। तो इसका मतलब ए खुद कितना ये सेल किया, जब 80 आपको बी को भेज दिया ए, तो इसका मतलब ये सेल जो किया है वो 20 किया है। जल्दी से बनाइए इसको। एक ऊपर में मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में लग रहा है जो फिक्स्ड सेलिंग प्राइस जो 3000 दिया हुआ है, ये बच्चे गलत है। यहाँ पर, यहाँ पर 4500 हो जाएगा, बाद बाकी सभी कुछ सही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? और एक नोट्स भी भेज रहे हैं बच्चे, उसमें भी देखोगे कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से भी सेंड कर देते हैं, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।
एक तो भेजे भी आप लोगों को बच्चे, उसमें से भी आपका पहले लिंक भेजे हैं अभिमन्यु। इसमें 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को और भी है, हमको लगता है 7 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है। एक पीडीएफ तो अभिमन्यु आप लोगों को भेजे हैं ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, नहीं आया सर अभी। नहीं आया है? ज्वाइंट वेंचर चैप्टर जब स्टार्ट किए थे, अच्छा, वो पहले जो भेजे थे वो यस यस, बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज है वो। राजस्थान बोर्ड का। हाँ हाँ, राजस्थान बोर्ड वाला जो है, उसमें थ्योरी क्वेश्चन आंसर सब कुछ किया हुआ है। आपको सिर्फ बच्चे आप लोगों को रीड करना है, उसको रिवीजन करना है। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसको तो बताए ना भी। देखिए, एक सेलिंग प्राइस को वहां पर 4500 कर लीजिए, ऊपर वो में कर जो लिए, 3000 है। कर लिए सर। हाँ, तो बस उसके बाद तो और क्या, और कौन पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? सब तो गिवन है। हाँ, एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हम बता ही दिए हैं कि देखो, एक कितना था, 50,000 था ना। वो तो 700 1500 पता चल गया। हाँ, और दूसरा कितना, बी वाला कितना है, 1.5 लाख है। बी का, बी का देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ हो गया सर। तो 1,50,000 है, इंटू कितना हो जाएगा, 4% है, 18% है। बोलो। यस सर। और 18% में प्रॉफिट से एक मार्च करके एक ही महीना में बच्चे, यस सर। इधर कितना आया है देखो, नहीं आया। मेमोरेंडम का मतलब है कि एक बार ज्वाइंटली दोनों का बनाया और फिर उसके बाद क्या किया है, इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो मेमोरेंडम में आपको दोनों का अलग प्रॉफिट कितना आएगा और अलग अलग बनाएगा तो क्या होगा, ये दोनों तो आपको कर है बनाने के लिए। और ऐसे भी अगर आप बनाओगे, देखो कि ऊपर में मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो बना है, उसमें ए का प्रॉफिट कितना है, 28,800 आया है। बोलो मेरे साथ। फॉरवर्डिंग इंश्योरेंस का हाँ, नहीं नहीं, नेट 2828 तो 2880 तो वही है। नहीं नहीं, वो 2880 नहीं, वो तो सब आपको समझ में आ ही गया है। देखिए 2880 आ ही गया है समझ में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अभी कैलकुलेट करके समझाया, 50,000 का 18% इंटू 2 मंथ। हाँ वो तो 1500। सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 5,000 गिवन होगा, देखिए ऊपर में कहीं 3000 है। फिक्स्ड रिटेल सेलिंग प्राइस ना है। हाँ, और तो कहीं नहीं है सर। अच्छा, एक नीचे में है 26 फेब को 5000। देखो, ए पेड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 26 को, यस सर। पेड कितना है, 20,000। कौन आगे सा पेड़ सर? 5,000 भी। 20,000। देखो, जो बच्चे समझने की कोशिश करोगे उसी को समझने में आएगा। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं बात करोगे, कुछ नहीं आवाज दोगे, कुछ नहीं रिस्पॉन्स दोगे, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा अकाउंटेंसी। समझ में आ गया अभिमन्यु यहाँ तक? हाँ वहां तक आ गया। ठीक। अब बी में चलिए। बी में देखिए, क्लियरिंग चार्ज दिया हुआ है 720 रुपया। जनवरी 7 में देखो, यस सर। इंटरेस्ट ऑन लोन भी समझ में आ गया। हाँ वो भी आ गया। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो ट्रांसफर चार्ज है 50 रुपया, ये भी समझ में आया। हाँ ओके, और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस भी समझ में आ गया।
हाँ ये तो 20,000 दिया हुआ है। ओके, अब ए ने कितना परचेज किया था मोपेड्स? 100। सबसे ऊपर में देखो जनवरी 1 को यस सर। 100 में से ए ने फॉरवर्ड किया 80 मोपेड्स टू बी। 20 बचा। तो 20 बचा, तो 20 ए में चला जाएगा और 80 किस में चला जाएगा? बी में। हाँ, रहा बात 4500 का, तो 4500 तो हम लोग का ऊपर में ये जो सेलिंग प्राइस जो 3000 दिया हुआ है, यहाँ पर 4500 आप लोग कर लीजिए। तो बच्चे हेलो अभिमन्यु, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब दोनों को डेबिट क्रेडिट करके नेट प्रॉफिट निकाल दो, जितना नेट प्रॉफिट आएगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखिए आपको लिखा हुआ है मार्च 1 को लिखा हुआ है ना, अकाउंट सेटल्ड बिटवीन द वेंचर एंड लोन रीपेड, प्रॉफिट बीइंग अप्रोप्रिएटेड इक्वली। सबसे लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन यस में, सर है। इस तरह से डेबिट क्रेडिट करने से आपको कितना आ जा रहा है माइनस करके? 57,600। यस सर। और 57,600 को जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? 28,800। थर्ड। हो गया? यस सर। अब इसको इंडिविजुअली बनाइए। सब तो पेमेंटे कर रहा है ना जी। जैसे ज्वाइंट बुक्स ऑफ ए में बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो पार्ट पेमेंट किया 72,000, ऊपर में देखो जनवरी 1 में। यस सर। फर्स्ट लाइन। फॉरवर्डिंग चार्ज 2880 दिया हुआ है। यस सर। थर्ड लाइन। और ये आपका हो गया बैलेंस कॉस्ट ऑफ क्या? परचेजेस 2,88,000, 2,88,000। ये कहाँ से आया सर? बैलेंस आपको सब कुछ गिवन है तो बैलेंस क्या होगा? इसको इसको ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे, सर्किल। एक काम करो तो इसको दोनों को ऐड करो तो अभिमन्यु 72,000 और 2,88,000। सर बी का आ रहा है वो बाय सेल्स है ना 80 × 45। नहीं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में नहीं है 72,000 और 2,88,000। ये सर टोटल आ रहा है 360। 3,60,000 आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, ये माइनस कर दिया क्या? ये
ए में तो बी का ही बनाएगा ना सर, हाँ, ए में बी का, बी में ए का। तो ये सही तो लग रहा है फिर। बी का तो उतना ही आएगा। ये जो ऊपर में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मोपेड्स कितना, 3,60,000 दिया हुआ है ए में। ए में नहीं दिया हुआ है वो, लेकिन बी ऊपर का जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा ना मेमोरी उतना। पॉइंट वेंचर में सबसे ऊपर देखिए, हाँ वो दिया हुआ बी का 80 × 45। कॉस्ट ऑफ मोपेड्स 3,60,000। ये तो इधर कहीं डिटेल नहीं दिया है सर। अच्छा मुझे ये देखते हैं। ये 21 यहाँ पर ये पूरा डिटेल क्लियर नहीं बोल रहा है, ठीक ना, कि कितना मोपेड्स यहाँ पर टोटल परचेज। देखिए ए परचेज किया है इतना, लिखा हुआ है ना, ए परचेज 100 मोपेड्स पेइंग 72,000 इन कैश ऑन अकाउंट। ये तो पता चल रहा है कि 100 मोपेड्स ये परचेज कर रहा है, और वहां पर भी हम लोग 100 का ही काम किए। तो इसका मतलब है ये अगर 300 है, 3,000 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 का होगा तो हमको लगता है कितना, 3 ही लाख में होना चाहिए। सुनिए आप बच्चे, यहाँ अभिमन्यु, वो
हेलो, आवाज आ रहा है क्या अभिमन्यु? आप एक काम कीजिए, जो हम पीडीएफ भेजे ना उससे बनाइए, आप उसी से प्रैक्टिस कीजिए। यस सर। तो बहुत डेटा इसमें, थोड़ा कुछ कुछ डेटा मिसिंग है। नहीं तो इसको ये होना चाहिए था, 120 मोपेड्स होना चाहिए था यहाँ, तभी तो 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 लाख कितना सर? आएगा। यस सर। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा ये है। आपको पूरा कंप्लीट दिए हैं बच्चे आप लोगों को, उसी से आप लोग तैयारी करेंगे सही बच्चे। और यहाँ पर आप लोग का सिलेबस आप देखिएगा, पहले बनाइए, नेक्स्ट क्लास में फिर उसका क्वेश्चन पूछिएगा, कोई अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बोलिए साइफ। सर 2,88,000 कहाँ से आ गया, नहीं समझ में आया। वही वही तो बी में। प्रॉब्लम, 2,88,000 यहाँ पर जो ऊपर में दिया है ना, इच मोपेड्स 3000 दिया हुआ है, वहां पर 3600 होनी चाहिए। और तब 100 मोपेड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 100 मोपेड्स का कितना हो जाएगा 36। अगर मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे, यहाँ पर ये होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ ईच मोपेड्स आपको 3600 होना चाहिए कॉस्ट, और आप मोपेड्स कितना परचेज कर रहे हैं 100। तब आप क्या करते कि ये 100 मोपेड्स था और इसका लागत कितना था 36, यानी ये हो जाता 3,60,000। ऐसे होना चाहिए। तो सर या तो आपका ये डिजिट में गड़बड़ है, या तो आपका ये डिजिट, दोनों डिजिट में से कोई गड़बड़ है। यार 3600 की जगह कितना लिखा हुआ आपके बुक में 3000, 3,000। यहीं पर गलत है, यहाँ पर 36 होना चाहिए। तब ना अगर ये 36 हो जाएगा तो फिर इसका सेलिंग प्राइस हम आपको क्या समझाया थोड़ा देर पहले, ये देखो थोड़ा देर पहले अभी आपको समझाया कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है 4500 करवाए थे। ध्यान दो, सेलिंग प्राइस सर 4,500 है। नहीं करवाए। अभी अभिमन्यु पूछ रहा था तो अभिमन्यु को नहीं बोले यहाँ पर जो 3000 है यहाँ पर 4500 कर दीजिए। बोलिए आशीष। सर कुछ लोग बाहर हो गया सर, मीटिंग अनलॉक कर दीजिए। कुछ नहीं बाहर हुए, हम देख रहे हैं यहाँ पर 63 है। चलिए आगे बोलिए। सर सेलिंग प्राइस 4,500 कर दिए, ठीक है। उसके हाँ बाद हाँ, अगर इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये दो डेटा को आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस को 4400, ये क्या कहते हैं 4500, और कॉस्ट प्राइस को 3600, तो ये फिर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज हम तो यही सलाह देंगे कि जो पीडीएफ हम भेजे हैं आप लोगों को वो इजी लैंग्वेज है और सब कुछ उसमें है, क्वेश्चन विथ आंसर है, आप लोग उसको पढ़िए बढ़िया से। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम है ना। यस अभिमन्यु। लेकिन ये डिटेल तो दिया हुआ ही नहीं है, खुद से कैसे मानेंगे? नहीं नहीं, हम जो आपको भेजे उसमें डिटेल नहीं है। उसमें है ये, इस क्वेश्चन में सर। नहीं, इस क्वेश्चन में तो जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व कर ही दिए आपको। अगर इसी से बनाइएगा तो फिर इसको डिजिट को मोड़ना पड़ेगा।
तो 36 मानेंगे तो फिर बाय सेल्स में गड़बड़ हो जाएगी। इसमें बाय सेल्स में सेल्स में क्यों करो, सेल्स को बोले ना 4500 एज्यूम करने के तो लिए। वही तो हम बोले सर, सीपी और एसपी दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, लेकिन ये डिटेल नहीं हाँ दिया हुआ है। हाँ हाँ, तभी तो होगा, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस भी आपका 3000 और सेलिंग प्राइस भी 3000। यस सर। इस तरह से देखना है, 3000 की जगह उसको 3600 कर दीजिए कॉस्ट को, और सेलिंग प्राइस को 4500 कर दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, थोड़ा कोशिश कीजिए, क्यों नहीं बनेगा। आवाज म्यूट कर लीजिए बच्चे। अभिमन्यु देखो तो आवाज आ रहा है आपको? तो बच्चे आप लोग ऐसा करना है कि जो आपको दिए हैं भेजे हैं, हम तो कहेंगे उसी से ये कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन विथ आंसर। और यहाँ पर आप लोग का सिलेबस हम इंड कर रहे हैं, एक दो क्लास होगा तो और इसका डॉट क्लास अगले क्लास में करके, क्या अभिमन्यु? क्योंकि बनाइएगा तभी आएगा समझ में। हाँ बोलिए तो, रोल B2 बाय रोल नंबर 5। सर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप सर इसका सोल्यूशन आप दे दीजिएगा। क्वेश्चन जो हम पीडीएफ आपको भेजे उसमें विद सॉल्यूशन भी है बच्चे। नहीं नहीं सर, इसका जो अभी करा रहे थे बुक से करा रहे थे। अरे वो 2 जगह चेंज कर लो। वो 2 जगह चेंज कर लीजिए ना, बाकी सब सॉल्यूशन हो जाएगा। वो ठीक है अब सर। सेम ही रखेंगे हम, क्वेश्चन जो सॉल्यूशन जो है ना उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट कर दिए। ठीक। ठीक, एनी मोर क्वेश्चन? बोलिए रोल नंबर 50। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
बोलिए साकिब कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? सर बोले मैं रोल नहीं बना, रोल नंबर सर। रोल नंबर 50 यस सर। बैच 1 ना? यस सर, बैच 1। नहीं बना हुआ सर ना? एक मिनट जाइए साकिब, देख ले, चेक कर लेते हैं। नहीं बच्चे, चलिए हो गया। सर अभिमन्यु से, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बताओ। हेलो। हेलो